हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 5। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा, इस नंबर को आपको इससे डिवाइड करना है। तो ये बेटा 7 लिखा, ये डिवाइड, ये बेटा 3.5। ठीक है। अब बेटा मैं इस पॉइंट को हटाना चाहती हूँ। यदि आप इस पॉइंट को हटाना चाहते हो तो बेटा ये पॉइंट कितने नंबर के बाद आ रहा है? देखिए पीछे से देखना है, एक नंबर के बाद आ रहा है तो बेटा नीचे एक जीरो लगेगा। एक जीरो का मतलब 10 लगेगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है। अब बेटा ये 7, इस डिवाइड को यदि आप मल्टीप्लाई में बदलना चाहते हैं तो ये फ्रैक्शन पलट जाता है। तो पलट दो 10/35। ठीक है। ये दोनों नंबर बेटा 7 के टेबल से कैंसल हो रहे हैं, कर दो। 7 बन जा 7, 7 5 जा 35। ठीक है। ये दोनों नंबर बेटा 5 के टेबल से कैंसल हो रहे हैं, कर दो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। कितना है बेटा? 1 into 2। क्या लिख सकते हैं इसे? 2। इस तरह से बेटा आंसर बना 2। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बेटा 36, ये डिवाइड, और ये बेटा 0.2। मैं इस पॉइंट को हटाना चाहती हूँ। ये पॉइंट पीछे से एक नंबर के बाद लगा है, एक नंबर के बाद लगा है मतलब एक जीरो आएगा नीचे। एक जीरो का मतलब 10 है। ये पॉइंट बेटा हट गया। ठीक है। अब ये 36, इस डिवाइड को बेटा यदि आप मल्टीप्लाई में बदलना चाहते हैं तो ये फ्रैक्शन पलट जाता है, 10/2 हो गया। ठीक है। अब बेटा ये दोनों नंबर 2 के टेबल से कैंसल हो रहे हैं, कर दो। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ये बेटा 36 और ये इंटू 5 मल्टीप्लाई कीजिए 180। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिख लेते हैं 3.25, ये डिवाइड का साइन, ये बेटा 0.5। अब बेटा मैं इस पॉइंट को हटाना चाहती हूँ। आप ध्यान दो, ये पॉइंट बेटा पीछे से दो नंबर के बाद है। यदि ये पॉइंट हटेगा तो नीचे बेटा दो जीरो आ जाए। दो जीरो का मतलब 100 आ जाए। ठीक है। ये पॉइंट हट गया। अब बेटा मैं इस पॉइंट को हटाना चाहती हूँ। ये पॉइंट बेटा पीछे से एक नंबर के बाद है, तो बेटा नीचे एक जीरो आ जाएगा। एक जीरो का मतलब 10 आ जाएगा। ये पॉइंट हट गया। अब इसे लिख लो, डिवाइड है बेटा, आप यदि इसे मल्टीप्लाई में बदलना चाहते हैं तो बेटा ये फ्रैक्शन पलट जाता है। पलट दिया, एक जीरो से एक जीरो कैंसल हो गया। ये दोनों नंबर बेटा 5 के टेबल से कैंसल हो रहे हैं, कर दो। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। ठीक है। क्या आया बेटा? 65/10। अब बच्चों यदि आप इस फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना चाहते हैं तो आप ध्यान दीजिए, नीचे बेटा एक जीरो है, तो बेटा आप ऊपर देखो डेसिमल नहीं है ना, तो बेटा माना जाता है इधर डेसिमल है, पीछे की तरफ, नंबर के पीछे की तरफ। बेटा नीचे एक जीरो है, ये डेसिमल एक नंबर आगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ खसक जाता है, तो क्या हो जाएगा? एक नंबर आगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ खसक गया, मतलब कहां पहुंचा? 5 के आगे, तो ये हो गया 6.5। इस तरह से बेटा आंसर बना 6.5। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 30.94, ये डिवाइड का साइन, ये बेटा 0.7। बेटा मैं इस डेसिमल को हटाना चाहती हूँ, तो बेटा आप ध्यान दो, ये डेसिमल बेटा पीछे से दो नंबर के बाद आ रहा है, तो बेटा आप इसे हटाओगे, नीचे बेटा दो जीरो आ जाएंगे। दो जीरो का मतलब 100 आ जाएगा। ये डेसिमल हट गया।
अब बेटा इस डेसिमल को हटाना चाहती हूँ, तो बेटा आप ध्यान दो, ये डेसिमल बेटा पीछे से एक नंबर के बाद आ रहा है, तो बेटा इधर एक जीरो आ जाएगा। एक जीरो का मतलब 10 हो जाएगा, ये डेसिमल हट गया। अब इसे लिख लो। इस डिवाइड को यदि आप मल्टीप्लाई में बदलना चाहते हैं तो ये फ्रैक्शन पलट जाता है। पलट दिया, ये बेटा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब बच्चों इस नंबर को इस 7 से डिवाइड करके देखो, इधर कर देते हैं। 4 बार गया 28 आया, घटाइए 2 बचा। अब बेटा इस 9 को उतारिए, फिर 4 बार जा रहा है 28 आया, 1 बचा। अब बेटा इस 4 को उतारोगे 2 बार जा रहा है, ठीक है। आंसर बना बेटा 4 4 2, डिवाइड कर लेते 4 4 2 और अपॉन क्या है बेटा 10। अब यदि आप इस फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना चाहते हैं तो आप ध्यान दो, नीचे बेटा एक जीरो, बेटा इस नंबर में कहीं डेसिमल नहीं है, तो बेटा कहाँ होता है, नंबर के पीछे होता है। अब नीचे बेटा एक जीरो है, तो बेटा ये डेसिमल कहाँ जाएगा, एक नंबर आगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ खसक जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक नंबर आगे कहाँ पहुंच गया, 44.2 हो गया। एक नंबर आगे मतलब 2 के आगे खसक गया। आंसर बना बेटा 44.2। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बेटा 0.5, ये डिवाइड, ये बच्चों 0.25। बेटा मैं इस पॉइंट को हटाना चाहती हूँ, आप ध्यान दीजिए, ये पॉइंट बेटा पीछे से एक नंबर के बाद है, तो बेटा एक जीरो आएगा, एक जीरो का मतलब 10, ये पॉइंट हट गया। अब बेटा मैं इस पॉइंट को हटाना चाहती हूँ, ये पॉइंट बेटा पीछे से दो नंबर के बाद आ रहा है, तो बेटा नीचे दो जीरो आएंगे मतलब 100 आएगा, ये पॉइंट हट गया। अब ये 5 अपॉन 10 डिवाइड है, बेटा मैं इसे मल्टीप्लाई में बदलना चाहती हूँ, ये फ्रैक्शन पलट जाता है, ये पलट गया, जीरो से जीरो कैंसल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या है बेटा 1 into 2, आंसर आया बेटा 2। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लिख लेते हैं 7.75 डिवाइड 0.25। अब बेटा मैं इस पॉइंट को हटाना चाहती हूँ, ये पॉइंट बेटा दो नंबर के बाद आ रहा है पीछे से, तो बेटा नीचे दो जीरो आएंगे, दो जीरो का मतलब 100 आएगा, ये पॉइंट हट गया। अब बेटा इस पॉइंट को मैं हटाना चाहती हूँ, तो बेटा ये पॉइंट पीछे से दो नंबर के बाद है, तो बेटा दो जीरो आ जाएंगे मतलब 100 आ जाएगा, ये पॉइंट हट गया। 775 अपॉन 100, ये डिवाइड है, बेटा मैं इसे मल्टीप्लाई में बदलना चाहती हूँ, ये फ्रैक्शन पलट जाता है, पलट देते हैं। 100 से बेटा 100 कैंसिल हो गया, 25 से बेटा इसे डिवाइड कर लेते हैं, 3 बार गया 75, घटाइए 2 आया। अब इस 5 को उतारिए, 1 बार गया घटाइए, इस तरह से बेटा आंसर बना 31। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 76.5, ये डिवाइड का साइन, ये बेटा 0.15। बच्चों में इस पॉइंट को हटाना चाहती हूँ, ये पॉइंट बेटा एक नंबर के बाद है पीछे से, तो बेटा एक जीरो आएगा, एक जीरो का मतलब 10 आएगा, ये पॉइंट हट गया। अब बेटा मैं इस पॉइंट को हटाना चाहती हूँ, ये पॉइंट बेटा पीछे से दो नंबर के बाद है, तो बेटा दो जीरो आएंगे मतलब 100 आएगा, ये पॉइंट भी हट गया। अब इसे लिख लो,
ये डिवाइड है बेटा, मैं इसे मल्टीप्लाई में बदलूंगी, ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, ये पलट गया, 0 से 0 कैंसल, 765 इंटू 10/15 बचा, 15 से बेटा इसे डिवाइड कर लेते हैं, 5 बढ़ जाएगा, 75 आया, घटाइए 1 बचा। अब बेटा इस 5 को उतारिए, 1 बार जा रहा है, कंप्लीट डिवाइड हुआ बेटा 51 बार। इसका आपने सॉल्यूशन निकाला 51 और इंटू ये 10, कितना आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करोगे 510 आंसर है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 37.8 ये डिवाइड का साइन, ये बेटा 1.4, मैं इस पॉइंट को हटाना चाहती हूँ, ये पॉइंट बेटा पीछे से एक नंबर के बाद है, तो बेटा एक 0 आ गया, मतलब 10 पॉइंट हट गया। मैं बेटा इस पॉइंट को भी हटाना चाहती हूँ, ये पॉइंट बेटा पीछे से एक नंबर के बाद है, तो बेटा एक 0 आएगा, एक 0 का मतलब बेटा 10 आएगा। ठीक है, अब इसे लिख लेते हैं। इस डिवाइड को बेटा मैं मल्टीप्लाई में बदलना चाहती हूँ, ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, 10/14 हो गया, 10 से बेटा 10 कैंसिल हो गया। अब बेटा बचा आपके पास 378/14, बेटा 14 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 बार जा रहा है, 28 आया, घटाइए 9 बचा, इस 8 को उतारिए। अब बेटा ये 7 बार जा रहा है, 98 आया, घटाइए 0 बचा, कंप्लीट बेटा डिवाइड हुआ 27, आंसर बेटा बना 27। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 2.73 ये डिवाइड का साइन, ये बेटा 1.3, बेटा मैं ये पॉइंट हटाना चाहती हूँ, ये पॉइंट बेटा पीछे से 2 नंबर के बाद है, तो बेटा 2 0 नीचे आएंगे, मतलब 100 आएगा, ये पॉइंट हट गया। मैं इस पॉइंट को हटाना चाहती हूँ, ये पॉइंट बेटा पीछे से एक नंबर के बाद आ रहा है, मतलब नीचे एक 0 आएगा, मतलब 10 आएगा, ये पॉइंट भी हट गया। अब लिख लेते हैं, इस डिवाइड को बेटा मैं मल्टीप्लाई में बदलूंगी, ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, 0 से 0 कैंसल, क्या बचा बेटा 273 अपॉन बेटा मैंने 13 लिख लिया, और ये 10 बेटा इस तरह से लिख लिया। ठीक है, इसे बेटा सॉल्व कर लेते हैं, 13 से बेटा इसे डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 बार जा रहा है, 26 आया, घटाइए 1 बचा। अब बेटा इस 3 को उतारिए, 1 बार जा रहा है, 13 आया, घटाइए 0 बचा, आंसर बना बेटा इसका 21, इसका आंसर बेटा 21 है, और डिवाइड में 10 है, ये लिखा। इस फ्रैक्शन को यदि आप डेसिमल में बदलना चाहते हैं तो आप ध्यान दीजिए बेटा, डेसिमल 21 में तो कहीं नहीं है, मतलब कहाँ है, पीछे की तरफ होता है। ठीक है, नंबर में यदि आपको डेसिमल नहीं दिखे तो बेटा उस नंबर के पीछे होता है। ठीक है, अब समझना बेटा, आप ध्यान दीजिए, यहाँ आपको नीचे एक 0 दिख रहा है, तो बेटा ये डेसिमल पीछे से एक नंबर आगे चला जाता है, तो अब कहाँ पहुंच गया बेटा, 1 के आंसर क्या बन गया 2.1। ठीक है, इस तरह से बेटा आज आपने डेसिमल नंबर को डिवाइड करना सीखा।